वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है। और हम सो के उठ चुके हैं और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है आप लोगों के साथ और मेरी चाय के साथ। मुझे सुबह को चाय चाहिए, वो भी तेज़ अदरक की। मैं तेज़ अदरक की चाय पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। और सुबह मॉर्निंग में मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रूहान भी कर रहा है नाश्ता। रूहान, क्या कर रहे हैं आप? चिप्स खा रहे हैं आप? और रूहान खाता है ब्रेड। तो इसको ब्रेड निकाल दे रखे हैं मैंने, ये ब्रेड कर रहा है और अपना मोबाइल चालू है इसका। इसका मॉर्निंग से ही मोबाइल चालू हो जाता है। थोड़ा सा लेट उठे क्योंकि रात में मोबाइल मतलब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। 10 मुहर्रम की 10 तारीख का जो मैंने रोज़ा रखा था कल का, यानी कि जो आज आपको मिलता, वो मैं एडिट कर रही थी। मुझे 5:30 बज गए थे रात सोने में, तो इसलिए थोड़ी सी लेट आँख खुली। पर वो जो ब्लॉग था वो सब मेरा डिलीट हो गया। वो पता नहीं कैसे डिलीट हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। वो शो ही नहीं कर रहा है मोबाइल के अंदर। वो मेरा मोबाइल, वो व्लॉग मेरा सारा, मुझसे कुछ गलती हुई है कि वो मुझसे डिलीट हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। रात बहुत ज़्यादा लेट जाके आँख लगी मेरी। उसको मैं सोचती रही कि पता नहीं क्या हुआ। मैंने फुल एडिट कर लिया था उसको और वो मुझसे डिलीट हो गया। क्या हुआ समझ नहीं आया। तो खैर अब हम नाश्ता कर रहे हैं, उठ चुके हैं। और रोहान भी कर रहा है नाश्ता और मोबाइल के साथ कर रहा है। सो गाइज मैं अपना नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और नाश्ता वगैरह करके मैंने सारा काम निपटा लिया और खाना भी बना लिया। सो गाइज आज मैं आपके साथ अपनी दिल्ली से आभा तक की सब कुछ शेयर करूँगी कि मैं कैसे आई, कैसे कैसे पहुँची यहाँ तक, और मुझे कितने दिन यहाँ पर हो गए और मैं कहाँ पर हूँ और मैं किस लिए आई हूँ। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आगे आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और आगे आने वाले जितने भी ब्लॉग होंगे आपको पता चलता जाएगा कि मैं किस लिए यहाँ पर आई हूँ। तो गाइस मुझे आए हुए यहाँ पर 1.5 महीना हो गया है और मैं इस वक्त सऊदी अरब आभा में रुकी हुई हूँ। और तीसरा मुझे मैं पहले दिल्ली से जद्दा पहुँची थी और जद्दा से फिर मैं आभा आई थी। मुझे 2 फ्लाइट बदलनी पड़ी थी एंड मुझे बहुत थोड़ा परेशानी भी हुई थी क्योंकि मैं अपने रूहान के साथ अकेली आई थी वहाँ से। तो मुझे थोड़ी सी परेशानियां भी उठानी पड़ी क्योंकि बच्चे का साथ होता है और लगेज मुझे जद्दा भी लेना पड़ा था और फिर जद्दा से मुझे वापसी देना पड़ा और फिर मुझे आभा उसको देना पड़ा लगेज को। तो बच्चे के साथ थोड़ी सी मुझे परेशानियां हुई हैं रूहान के साथ, और थोड़ा सा ये चुलबुला भी है तो इसने बहुत शरारत की है, बहुत परेशान किया है मुझे। तो कोई नहीं, वो अल्लाह के शुक्र से वो आसान हुआ मेरा सफ़र। दूसरा, मेरा जब दिन बना था सऊदी अरब आने का तो वो बना था सितारा यासीन को देखकर, तब वो यहाँ पर आई थी। तो मुझे हुआ था कि मैं उनसे मिलूँ जाकर। तो मैंने तब से ही मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार किए थे क्योंकि उनका सुनने में आ रहा था कि वो 1 साल रहेंगी। तब उन्होंने सस्पेंस रखा हुआ था क्योंकि मैं उनके डेली व्लॉग देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती हूँ। अ, वो ही ऐसी एक ब्लॉगर है जिनका मैं डेली व्लॉग देखती हूँ। मैं व्लॉग बहुत देखती हूँ, सभी के देखती हूँ, पर मैं उनका व्लॉग मिस नहीं करती हूँ। डेली व्लॉग उनका मैं वो करती हूँ, देखती हूँ। और तब वो यहाँ आई थी अपनी बहन के यहाँ पर, तो तब मुझे दिल में हुआ था कि मैं उनसे जाकर मिलूँ। तो अल्लाह ने पूरा भी कर दिया, पर अफ़सोस वो अब पाकिस्तान वापसी चली गई मेरे आने से पहले ही। तो मेरा जो दिल में मतलब हुआ था, एक तो था ही वजह, जो वजह आपको आगे पता चलेगी कि किस वजह से मेरे दिल था कि मैं यहाँ पर आऊँ। दूसरी वजह ये भी थी कि मैं उनसे मिल पाऊँगी, पर कोई नहीं, नेक्स्ट नहीं कर पाई थी जब मैं वहाँ से आई थी यहाँ पर। क्यों नहीं कर पाई थी? उस वक्त मैं व्लॉग नहीं मतलब व्लॉगिंग नहीं करती थी। अभी मैं को अभी करने लगी हूँ व्लॉगिंग। मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो ली थी वहाँ की, जो मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर भी करी हैं भाई कि मैं कैसे आई और किस किस तरह से, मतलब जो छोट छोट वीडियो थी वो मैंने डाली हैं और जो होंगी मेरे मोबाइल में वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं वहाँ से कैसे आई हूँ।
और तो ये मेरी सारी थी कि मैं वहाँ से कैसे आई हूँ, और वो शायद मैं उस वक्त व्लॉगिंग करती तो आप लोगों को शेयर करती सारी चीज़ कि मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची। और मुझे अब 1.5 महीना हो गया है यहाँ पर, और अब मैं कब रिटर्न होंगी ये भी मैं आपको बताऊँगी आगे के व्लॉग में। सब आपको पता चलेगा कि आगे के व्लॉग में मैं आपको सब बताऊँगी कि मैं कब रिटर्न होंगी। और दूसरा मकसद भी आपको पता चल जाएगा कि मैं किस मकसद से यहाँ पर आई थी, कि दूसरा मेरी क्या वजह थी यहाँ पर आने की, वो आपको ज़रूर बताऊँगी मैं। रूहान भी सो गया मैं आप लोगों से बातें करने लगी, खुद आराम से खुद ही सो गया बच्चा, और मोबाइल भी वो बंद कर दिया और चिप्स वगैरह सब फेंक कर अपना सो गया। नहा धो लिया था, मतलब तैयार हो गया था रेडी, आज इसकी कटिंग कराई है। बहुत रोया बहुत रोआ। गाइस पार्क में आ गई थी मैं, वहाँ आते वक्त मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, बस मैं आके बैठी हुई थी। काफ़ी वक्त हो गया मुझे, करीब 1 घंटा हो गया यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पर बारिश हो रही थी, अब तो आराम है यहाँ पर। सुबह से मतलब 12-1 बजे के बाद से बारिश ही हो रही थी, और अब जाके आराम है। तो हम भी बाहर निकल गए, बहुत अच्छा लग रहा है। Let's go. Freedom. Freedom. What? I need you. Maybe I'm falling for you. Maybe I'm falling for. Maybe I'm falling for you. What? पार्क से आ गई थी रूम पर। आज मैं थोड़ा कम रुकी हूँ वहाँ पर, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत ठंड सी लग रही थी। और मतलब थोड़ा दोपहर का टाइम हुआ थी, थोड़ी गर्मी सी हुई थी, पर उसके बाद बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और हवा सी भी चलने लगी थी, तो इसलिए थोड़ा कम रुकी। और जब रूम पर आई तो रूहान ने चोट मार ली अपने मुंह के अंदर। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके खून निकलने लगा था, तो मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और मतलब ज़्यादा चोट लग गई इसके, ज़्यादा अंदर लग गया, पाइप ले रखा था तो उसको लेकर एकदम से मार लिया, वो मुंह के अंदर इसके चोट लग गई। अब थोड़ा सा लेटा है, कार्टून में लगा है, इसको चुप कराया है। और थोड़ा सा मैंने आके थोड़ी सी प्रेस वगैरह की थी। 11:42 हो गए, तो वहाँ मतलब वहाँ जाने में भी ईशा के बाद ही मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ से आने के बाद रूहान की जब चोट लगी तो फिर इसे देखने लगी, इसको दवाई वगैरह दी, तब जाके थोड़ा सा इसको आराम लगा। तो अब ये लेटा हुआ है और कार्टून में लगा है, तो मुझे भी आराम हुआ है। मैंने इसके लिए रख दिया चाय, ताकि अपना चाय पी के सो जाए। मुझे थोड़ा कल सवेरा उठना है, थोड़ी सी तैयारी करनी है। तैयारी किस लिए करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे ब्लॉग में, कि मैं कहाँ मैं जा रही हूँ, जिसकी मैं तैयारी कल करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर, कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने चाय रख दी थी वो इंडक्शन पे, तो चाय निकलने लगी थी। सो गाइज़ अल्लाह हाफिज़, बाय। अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्यार सपोर्ट मेरे से बना के रखिए। सो गाइज़ बाय, अल्लाह हाफिज़।